So, good morning to all present here. Today we have our principal, Narendra Singh Rathod sir, who is going to give us an interview. Let us continue. Yes, sir. Good morning, sir. Very good morning, my dear children. My first question: what inspired you to choose education as your professional field, and what makes you connected to it even today? Being a student, I always used to teach with my friends because they like to have share the things with me, and I try to answer them. Then this kind of quality and affection is already within me. So that's why I feel that this field is good for me, and I choose this field. And right now I feel very good about the field, and really I fond of the things which I used to share with the children. The smiling faces I used to like. I never teach them as a teacher only. Many times I used to sit with them and eat food with them, share food with them, play with them. So I really feel that this is one of the good profession I am. सर, जब आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखते हो तो इसमें काफ़ी सारी कमियां आपको दिखती है, तो ऐसी कोई कमी बता दीजिए जिनको अर्जेंट रिफॉर्म की जरूरत है। आज के समय में अगर हम एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इसको इफेक्ट किया है वो सोशल मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया में जो भी सामान बाहर बाजार में बिकने के लिए आ रहा है, यानी जो दिखावा किया जा रहा है, वो विदाउट सेंसर होता है। चाहे उसमें गाली गलौज हो, चाहे भला बुरा हो, अच्छा हो, हर चीज़ माल बिके स्तर का माल है, वो बच्चों के सामने बहुत कम उम्र में ही पेश हो जाता है। और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखता है। अगर ऐसा कोई सिस्टम बने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है। उनके अंदर जो एक फिजिकली हेल्थ और साउंड होनी चाहिए या नॉलेज के लिए क्लास होना चाहिए, उसके लिए वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है बच्चों को बचपन में ही। तो वो अच्छी जनरेशन जो हम चाह रहे हैं बनाना, वो हो नहीं पाता। Sir, looking at today's generation, what give you hope about the future, sir? जनरेशन इज गुड, जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है। जनरेशन इज वेरी टेक्नो फ्रेंडली, एंड बट व्हाट आई वांट दे शुड बी फिजिकली एंड मॉरली साउंड, so that will be a good for the society and for the better of the country. सर, लेट अस अज्यूम अगर आपको कोई पावर दी जाती है जिससे आप पूरा स्कूल का सिस्टम या पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकते हैं, आप उसमें क्या बदलाव लाते कि और भला हो बच्चों का? मैं अगर सिस्टम की बात करें चेंज करने की, तो मैं चाहता हूँ कि पुराने सिस्टम में बहुत कुछ अच्छाइयाँ थी जो हमने छोड़ दी हैं। नए इरा में आकर हम डिजिटल बोर्ड, डिजिटल सिस्टम पे जा रहे हैं, मोबाइल पे, फ़ोन पे काम दे रहे हैं। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हार्ट से वो दैट इज मोर ऑन द कैन से ऑन स्क्रीनिंग का टाइम बढ़ गया बच्चे का। उसकी जगह मैं चाहता हूँ बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखे, उसको खेलने कूदने का समय मिलना चाहिए, उसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो एक्सेल कर सकता है वो जगह मिलना चाहिए। स्कूल में फैसिलिटीज़ हों जो जिससे वो बच्चा और अपनी ग्रोथ कर सके, उसको स्टेज पे मिलना चाहिए। उसको आई वोंट दैट बच्चों के लिए स्कूल ऐसा हो जहाँ से वो बहुत कुछ स्किल सीखे, सिर्फ सोशल मीडिया पे फिंगर चलाना नहीं सीखे। सिर्फ ये नहीं कि आए और फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मिल गया मटेरियल, उसको वापस जवाब चैट जीपीटी से हो जाओ दे दिया। पहले बच्चे बुक्स पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। तो मैं अभी भी चाहता हूँ कि स्कूल में वो सब चीज़ें जारी रहनी चाहिए। राइटिंग है, जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। रुक स्टार्ट। सर, जब आपका बचपन था तो आप भी कुछ सोचते थे कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, राइट? तो व्हाट पर्सनली मोटिवेटेड यू टू बिकम अ प्रिंसिपल, एंड डू यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम प्रिंसिपल, सर? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने कभी सोचा कि मैं प्रिंसिपल बनूंगा। और अभी आज मैं टीचर हूँ या प्रिंसिपल बना, तो उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, बच्चों के अंदर एक मॉरल वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, आई फील प्राउड कि मेरे पढ़ाया बच्चा डॉक्टर है, मेरा पढ़ाया बच्चा IIT करके उस कंपनी में मैनेजर है। तो इट्स द ओनली फील्ड वेयर यू कैन मेक अ चेंज फॉर द सोसाइटी, यू कैन डेवलप अ बेटर सोसाइटी, यू कैन कंट्रीब्यूट द यू कैन से द टीचिंग जॉब इज अ नेशन बिल्डिंग जॉब। सर, बट आपने एक दिन हमें ये भी कहा था कि आपको कुछ पर्सनली किसी ने आपको हिट किया था कि आपका बेटा तो ये करता है, राइट? So which triggered you, sir? So that is a different thing. Actually, at that time, I am in a hotel line, and one of my can say कह सकते हैं father, कह सकते हैं हमारे पापा का, उन्होंने ये बात कही, which is hurting to my parent. I, for the sake of my parent, I used to switch over, and I find that the teaching job is much better than any other. Then I switched to this field only, and I found that I really like this field,
because I get a lot of love, respect from my dear children. So, एक बात और, आजकल की जनरेशन में जो डिसिप्लिन के बारे में बोला जाता है कि जब डिसिप्लिन में रहो। एक चीज़ और बताना भूल गया, अभी एनसीसी बच्चे गए थे कैंडिडेट करने के लिए, उनका भी फैमिली पे कैसे पता जाता है, गेम्स एंड स्पोर्ट में आप स्कूल जाते हो, वॉकिंग जाते हो तो उसका पेमेंट स्कूल करता है, वो आप लोगों की फीस होता है। और उसमें मान लो एनसीसी में बच्चे गए, प्रिंसिपल क्या खाएगा, वो पूरा अपना फीस वहाँ देगा। आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में गए तो पीडी आपको मिला, आपके टीचर को मिला, तो क्या खाएगा? ये तो गलत फहमी है कि लोगों को भी प्रिंसिपल की जेल चला जाता था। प्रिंसिपल को अपनी सैलरी मिलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा हमें एडिशनल जॉब मिलते हैं, कि काम मिलता है, जैसे सिटी कोर्ट में काम कर रहा हूँ आज, तो आई गेटिंग 6,000 रुपीज़ पर डे। अगर मुझे 6 दिन की मिले तो 36,000 रुपीज़, दैट इज पेड बाय द एंटी, बट एनी सबके अपने मिथिल होती है कि ऐसा मिथिल बना लेते हैं, ऐसा है कुछ ऐसा होता है। सर, आजकल की जनरेशन, आजकल के यंग बच्चे, जब आप उनको बोलते हो कि तुम डिसिप्लिन में रहो तो यूजुअली गलत चीज़ ले जाते हैं, लाइक हमें लाइन में रहना चाहिए, whereas डिसिप्लिन इज व्हाट अंदर से आना चाहिए कि एक तमीज़ होती Discipline is है। what that we have to respect. एग्जैक्टली सर। We respect the rules and regulations, we have to respect the teacher, we have to respect the system, we have to respect our parents, our friends. That is the discipline. आप अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो वो डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है। Yes, it is a part of the discipline. But the people are not understanding what the actual meaning of the discipline. Discipline means when you are having a good sense, moral values, have to behave, to cultivate things जो अपने अंदर आना चाहिए, वो होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब अब आपके साथ बैठे बात कर रहे हो, डिसिप्लिन बात नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, मुझसे आपको घर चाहते हैं कि सब मुझे आपके जो करना है आपको चाहिए मुझे, आई एम हेल्पिंग आउट। डिसिप्लिन है वे ऑफ डिसिप्लिन, बट यू आर कमिंग हियर एंड देयर, गोइंग हियर एंड देयर एंड डूइंग सो एंड सो वर्क, बट नोबडी इज गिविंग हेल्प एंड व्हाट आप उसके बहाने से बाहर घूमते रहे, दैट इज इनडिसिप्लिन। आप टीचर से भी टाइम ले सकते हैं, दोस्त से भी टाइम ले सकते हैं, प्रिंसिपल से भी टाइम ले सकते हैं, और डिसेंट तरीके से बिहेव करेगा तो कोई ना तो टीचर आपको मना करेगा ना प्रिंसिपल मना करेगा। सर, जब आप अपनी जर्नी देखते हैं, जब आप अपनी जर्नी को पीछे से देखते हैं कि मैं यहाँ पे था, मैंने ये काम किया, तो आपको कैसा महसूस होता है? और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेरा पीछे भी टीचिंग कैरियर देखता हूँ, क्योंकि आई इंजॉय माई टीचिंग कैरियर विद द स्टूडेंट। उनके साथ खेला हूँ, कूदा हूँ, नाचा हूँ, गया हूँ, कैश कोटिंग भी किया है, उनके साथ रातें में रात में खेले होते हैं। आई इंजॉय बीइंग अ टीचर, आई इंजॉय इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्रिंसिपल, बिकॉज देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस एंड गैप where principal have to maintain a gap between the student and then only you can make the discipline. I became your friend and you are certain मेरे friend है, कुछ क्या है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए always। सर, जब आप पीछे देखते हैं तो कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य बच गया है, इसको और पूरा कर लेगा तो अच्छा मेरे हो पास जाएगा। वैसे बचने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरे को अगर फंड सफिशिएंट मिले तो बच्चों के लिए स्कूल के इन्वायरमेंट बहुत ही क्रिएटिव कर सकता हूँ। बच्चों के लिए लर्निंग फैक्ट्री बना दो स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चे बाहर जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन स्कूल में ही इतनी चीज़ें उनके अंदर स्किल आ जाएगी। जैसे आज अगर मुझे कोई कहेगी स्विच खराब हो गया तो आई हैव माई सेल्फ दिस मच स्किल, आई ऑफर द स्कूल, आई कैन सी एंड टेस्ट विच लाइन यूज, आई कैन राइट लाइक इन लिटिल बिट स्किल्स शुड ए पर्सन हैव। मुझे टैप अगर मेरी खराब हो गई तो मुझे पता है उसको वॉशर चेंज करना है, अब गया खोला उसको वॉशर निकाला, उसको वॉशर डाला, इन्हीं स्किल्स के पैसे भी कमाते हैं लोग। एक बार ठीक करने वाले बुलाओ 500 रुपये ले जाएगा, वायर को ठीक करने वाले बुलाओ 400 रुपये 500 रुपये ले जाएगा, जबकि हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये भी लर्निंग हब बनना चाहिए स्कूल। बच्चे पहले क्या करते थे, अपने पेरेंट्स से सीखते थे, आज के पेरेंट्स के पास कुछ टाइम ही नहीं है, ना मम्मी के पास टाइम है ना पापा के पास टाइम है, ऑल आर इन्वॉल्व इन मोबाइल फोन्स और आइदर दे आर ऑन बिजी इन देयर बिजनेस, बिजी विद देयर वर्क, सो द स्टूडेंट हैव नो लर्निंग सिनेरियो and not neither at the home neither at the school. So at least school can be create such environment where the student can learn lot of things. गार्डनिंग जो आज सिखाते हैं, पहले हम लोग माँ बाप के साथ ही गार्डनिंग देखते थे, अपने आप ही कर लेते थे, खेती बाड़ी में जाते थे, खेती करते हुए देखते थे, सीख जाते थे। गाय भैंस को चराना, उनको दूध निकालना, उनको फीडिंग करना, ये सब सीख जाते थे। आजकल के बच्चों में सब चीज़ देखने को ही नहीं मिलता, अब सीखेगा। सर, वन मोर क्वेश्चन, जैसा कि आपने कहा था कि यू प्रेफर मोर प्रैक्टिकल नॉलेज रेदर देन टेक्स्ट बुक लर्निंग, राइट? बट जब हम देखते हैं तो हमको क्या कहा जाता है, फाइल बनाओ काम खत्म करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे ऐसा होता है तो आप actually the students are not doing the field work, and ultimately what happens, there are 5 subjects, 5 files you have to prepare,
and there is shortage of time. You are not giving that much practical. Even me, being a student, I go and write down for 1 hour. I stand on the road and and every second I used to count the vehicles to take out the average traffic on that road. That's the practical. You can also do that things, but it need the interest of the child as well as the time taking process as well as the student go for the practical knowledge. Definitely it will help him. उसको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया था. आज मुझे मेरी 11वीं का प्रैक्टिकल क्यों याद है कि मैं बाहर गया और मिलिट्री के रोड के बाहर हमने खड़े होकर के 1 घंटे तक कितनी ट्रक निकली, कितनी बस निकली, कितने ऑटो निकले, किस कैटेगरी के वाहन थे, उस सब निकाला. उसके बाद एवरेज ट्रैफिक निकाला कि एवरेज ट्रैफिक रोड ये रहता है, कार कितने लोगों के पास रहती है, बाइक कितने के पास रहती है, साइकिल वाले कितने थे, तो वो हम एनालिसिस कर पाए डाटा का. तो आज ही जो प्रैक्टिकल याद है, तो प्रैक्टिकल जो बच्चा एक्चुअली ग्राउंड में जाकर करता है तो उसको ज़्यादा याद आता है. मतलब प्रैक्टिकली साउंड होता है, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. अब what happens, we are copying from one file to another file. It just to the time, nothing else. सर तो फिर आप इसके लाइक आपने बताया कि I want that the student should prepare his file from very beginning. पहला प्रैक्टिकल किया तभी से उसकी फाइल बननी चाहिए और उसको प्रैक्टिकल एक्चुअली लैब में जाकर